बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स अलर्ट। मैं इस चैनल पर आपको नई वैकेंसीज़ के बारे में मालूमात फ्राहम करती हूँ। आज मैं आपके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की वैकेंसीज़ लाई हूँ जो कि एज अ कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। मैं इसमें आपको सारी मालूमात फ्राहम करूँगी। तो सबसे पहले चाहे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मैं आपके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स लाई हूँ जो कि एज अ कमीशन्ड ऑफिसर हैं और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक है। पाकिस्तान एयरफोर्स की परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशंस की इंजीनियरिंग कोर्स, एयर डिफेंस कोर्स एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स, और यहाँ पर इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक कोर्स भी है। और दूसरी तरफ देखा जाए शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो इसमें आपके लिए इंजीनियरिंग ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, इस्लामियात, मेट ब्रांच एंड अकाउंट ब्रांच, इनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। परमानेंट कमीशन में आपके लिए जीडीपी जो कि जनरल ड्यूटी पायलट 161 है, इसमें आपकी एज 16 से आप 15 अक्टूबर 2026 को जाकर ज्वाइन करेंगे। और नेशनलिटी ये सिर्फ मेल्स के लिए और मैरिड और ये अनमैरिड होने चाहिए। और इनकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको पता है कि पायलट के लिए आई साइड 6/6 होनी चाहिए विदाउट क्लासेस, और यहाँ पर यही उन्होंने ऐड किया हुआ है कि 6/6 विदाउट क्लासेस आपकी आई साइड होनी चाहिए। 161 जीडीपी जनरल ड्यूटी पायलट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट मस्ट बी पास विद मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है कि 65% तक आपने किसी भी कैंडिडेट ने पास किया हो अपना इंटरमीडिएट, जो कि एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के साथ होना चाहिए। और जो अगर कोई बच्चा ए लेवल किया हुआ है तो वो फिजिक्स के साथ मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन में जिसने एफएससी की हुई है वो फिजिक्स के साथ एंड मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इन चारों में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर, इन सब में से आपने किसी भी चीज़ में डिप्लोमा किया हो। ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 साल होगा, जो कि आपको अवार्ड एज अ बीएस डिग्री के हवाले से मिलेगा। बीएस डिग्री इन एरोस्पेस के बराबर का आपको अवार्ड मिलेगा जो कि बीएस डिग्री तक होगा। ये जॉब एज अ परमानेंट कमीशन की है जीडीपी की। आगे मैं आपको बताती हूँ 107 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें आपकी एज सेम एज जीडीपी 16 टू 22 ईयर्स तक चाहिए होती है, जो कि आप 15 अक्टूबर 2026 को जाकर अप्लाई करेंगे। और ये भी सिर्फ मेल्स के लिए, और मेल्स जो अप्लाई करेंगे वो अनमैरिड होने चाहिए। इसमें आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। इसमें आई साइड का आपका कोई मसला नहीं है, आई साइड अगर आपकी वीक भी है तो चल जाएगा। और क्वालिफिकेशन आपका सेम एज जीडीपी है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स होनी चाहिए विद अगर किसी बच्चे ने ए लेवल किया हुआ है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के साथ होना चाहिए। और अगर किसी ने एफएससी विद फिजिक्स की हुई है तो फिजिक्स के साथ आपकी मैथ्स, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, और ए लेवल में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो वो डिप्लोमा आपका एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर में आपने डिप्लोमा किया हो। ये भी आपका ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा, और इसमें आपको अवार्ड एज अ बी इन एरोस्पेस की अवार्ड के बराबर मिलेगा। तीसरी परमानेंट कमीशन की मैं आपको बताती चलती हूँ कोर्स, जो कि 117 एयर डिफेंस कोर्स है। इसमें आपकी एज जो कि सिर्फ मेल्स के लिए है, इसमें आपकी एज 16 टू 22 ईयर्स चाहिए होते हैं, जो कि आप सेम एज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और जीडीपी के साथ 15 अक्टूबर 2026 को ज्वाइन करेंगे अगर आप हर चीज़ में कामयाब हो गए। इसमें भी आप अनमैरिड होने चाहिए, आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच तक होनी चाहिए और 163 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन आपकी एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री ICS कंप्यूटर साइंस, A level with physics, maths, computer science and biology, FSC with physics and any 2 subjects, maths, statistics, computer science and biology, और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर। ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर्स तक होगा, और इसका आपको अवार्ड बीएस डिग्री के बराबर मिलेगा। फिर आपकी परमानेंट कमीशन में जो 4th आपका कोर्स आया हुआ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो 36 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स है, जिसमें आपकी एज 16 टू 22 ईयर्स तक चाहिए होती है, जो कि आप 15 अक्टूबर 2026 को जाकर ज्वाइन करेंगे। और ये भी सिर्फ मेल्स के लिए है। इसमें आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच चाहिए होती है, 163 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन जो है सेम एज एयर जीडीपी, एयर डिफेंस कोर्स की तरह 65% मिनिमम चाहिए होता है। एफएससी विद प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इसमें मेडिकल के बच्चे भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के भी और आईसीएस के भी। अगर किसी बच्चे ने ए लेवल किया हुआ है तो वो फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। एफएससी विद फिजिक्स एंड मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इनमें से किसी के साथ भी होना चाहिए। और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर के साथ अंदर आपने डिप्लोमा किया हो। ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 ईयर्स होगा, और इसमें आपको अवार्ड जो होगा बीएस की डिग्री तक मिलेगा। फिर परमानेंट कमीशन की आपकी 5th कोर्स आता है 19 लॉजिस्टिक कोर्स, सेम एज ये भी मेल्स के लिए है,
और इसमें आपकी एज 16 से 22 ईयर्स तक चाहिए होती है और ये भी आप 15 अक्टूबर 2026 को जाकर ज्वाइन करेंगे। और आप अनमैरिड होने चाहिए और आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन आपकी 65% मिनिमम होनी चाहिए और एफएससी विद प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। FSC with physics, maths, stats, computer science and biology. Diploma of associate engineering in electrical, telecommunication, mechanical, instrumentation, computer information and software के अंदर आपने किया हो। ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 इयर्स का होगा और ये भी आपको BS की डिग्री के बराबर का अवार्ड मिलेगा। आगे अब हम आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन पे, SSC पे, जिसमें आपको 3 कोर्सेज अवेलेबल होंगे। नंबर 1 137 इंजीनियरिंग ब्रांच, जो कि जिसमें आपकी एज 20 से 26 ईयर तक होनी चाहिए, जो कि आप 15 अक्टूबर 2026 को जाकर ज्वाइन करेंगे। नेशनैलिटी आपकी मेल होनी चाहिए, आप अनमैरिड मैरिड दोनों इसमें जा सकते हैं। और 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। और इसमें इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका जो रैंक होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होगा, मीन्स 17 स्केल के ऊपर। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी BE के बराबर होनी चाहिए, BE तक होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग के बराबर इसमें आपकी होनी चाहिए। और MS के कैंडिडेट्स के अंदर आ सकते हैं। और इसमें आपका GPA 4 में से मिनिमम 2.5 तक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर की यूनिवर्सिटी में। और इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है 24 वीक्स तक होगा इंजीनियरिंग ब्रांच में। आगे हम चलते हैं 137 एजुकेशन ब्रांच पे, जिसमें आपकी एज 20 से 29 ईयर्स तक होनी चाहिए। 15 अक्टूबर 2026 को जाकर आप ज्वाइन करेंगे और आपकी नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। इसमें आप मैरिड अनमैरिड दोनों हो सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर तक। और ये भी आपको रैंक इसका जो होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होगा एज अ 17 स्केल तक। क्वालिफिकेशन आपकी मैथ्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश, स्टैटिक्स के अंदर होनी चाहिए। मैथ्स MS या MPhil इन मैथ्स, साइकोलॉजी भी MS या MPhil, एजुकेशन भी MS MPhil, इंग्लिश भी MS MPhil, स्टैट्स भी आपने MS MPhil में की हो। एजुकेशन ब्रांच के लिए ये अवेलेबल है। और इसमें आपका GPA 4 से 2.7 तक मिनिमम होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और ये भी आपका ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स तक का होगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में 137 एजुकेशन ब्रांच इस्लामियात। इसमें आपकी एज 20 से 29 ईयर्स तक होनी चाहिए। ऑन 15 अक्टूबर 2026 को जाकर आप ज्वाइन करेंगे। नेशनैलिटी आपकी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए, मैरिड एंड अनमैरिड दोनों जा सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और ये भी आपको जो रैंक मिलेगा वो फ्लाइंग ऑफिसर्स के बराबर होगा। क्वालिफिकेशन आपकी MS MPhil इस्लामियात होनी चाहिए। प्रेफरेंस जो है वो PhD के लोग भी अंदर कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं। और जो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 4 से 2.7 GPA तक होना चाहिए आपकी मार्क्स। और ये आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है 24 वीक्स तक का होगा। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका जो 5th कोर्स आता है वो 137 मेट ब्रांच का, जिसमें आपकी एज 20 से 26 ईयर तक होनी चाहिए। 15 अक्टूबर 2026 को जाकर आप इन सब फील्ड्स के लिए ज्वाइन करेंगे। और नेशनैलिटी आपकी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। मैरिड अनमैरिड दोनों जा सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और इसका रैंक भी आपको फ्लाइंग ऑफिसर्स के बराबर मिलेगा। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और 4 इयर्स इन साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होने चाहिए। MSc इन आपने किया हो इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स एंड मैथ्स के अंदर। इसमें आपका GPA मिनिमम 4 में से 2.7 तक होना चाहिए और ये आपका ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स तक का होगा। फिर लास्ट हमारी जो आती है कोर्स की ब्रांच वो आती है 137 अकाउंट्स ब्रांच, जिसमें आपकी एज 20 से 26 ईयर तक होनी चाहिए। ऑन 15 अक्टूबर 2026 को जाकर आप ज्वाइन करेंगे। नेशनैलिटी आपकी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। मैरिड अनमैरिड दोनों जा सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसका रैंक भी आपको फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर मिलेगा। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी BCom होनी चाहिए 4 साल की, BBA होना चाहिए फाइनेंस 4 ईयर, BS कॉमर्स होना चाहिए, BS अकाउंटिंग, BS फाइनेंस 16 ईयर, एजुकेशन इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स विद मिनिमम 65%। और इसमें आपका GPA मिनिमम 4 में से 2.7 होना चाहिए और ये भी आपका ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स तक का होगा। और अगर आप इन सब में ज्वाइन कर लेंगे तो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिसमें आपकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सारी फील्ड्स जो हैं आपकी 17 स्केल के ऊपर हैं। एज अ फ्लाइंग ऑफिसर्स के हिसाब से फ्लाइंग ऑफिसर्स का रैंक आपको मिलेगा। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपका भी और आपकी फैमिली का। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड। आपको ट्रेनिंग और पोस्टिंग के लिए भी मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ेगा पाकिस्तान के, या ये आपको अब्रॉड में भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ आपकी मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम, इसमें आपको घर मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं आपको। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी। ये वेबसाइट दी गई हुई है www.joinpef.government.pk। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जल्दी से जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 16 फेब से 1 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। इसमें आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा और जितने भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो कि परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट होगा। और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे प्री इंजीनियरिंग ICS के जो कि परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट होगा इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स। और जिन्होंने अप्लाई करना है 137 CSC उनका एकेडमिक टेस्ट होगा उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट का।
इनिशियल टेस्ट आपका मेडिकल और एग्जामिनेशन इंटरव्यू, जो आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा वहाँ पर आपका इनिशियल मेडिकल और एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। इनिशियल फिजिकल टेस्ट में आपको रनिंग 1 मील 8 मिनट्स तक करनी होगी परमानेंट कोर्स के लिए। पुशअप्स लगाने होंगे, सिटअप्स एंड चिनअप्स, जिसमें आपको परमानेंट कमीशन के लिए 8 मिनट तक एक मील के अंदर आपकी रनिंग होनी चाहिए। 2 मिनट्स के अंदर आपने 15 पुशअप्स लगाने हैं। 2 मिनट्स के अंदर आपने 3 सिटअप्स आपके 2 मिनट्स में 20 तक होने चाहिए और चिनअप्स जो हैं वो 2 मिनट्स में 3 होनी चाहिए। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपने रनिंग 9 मिनट्स में 1 मील तक लगानी है। 2 मिनट्स में पुशअप्स आपने 10 लगाने हैं। सिटअप्स जो हैं वो 2 मिनट्स में 10 लगाने हैं। चिनअप्स आपने 2 मिनट में 2 लगाने हैं। और जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट होंगे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, वो सिर्फ ISSP के लिए क्वालिफाई होंगे। टेस्ट इंटरव्यू बाय ISSP कोहाट, गुजरांवाला, क्वेटा, इनके अंदर आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपको ISSP के लिए बुलाएंगे। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो CMB लाहौर में होगा, CMH में, CMB लाहौर में होगा आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर अगर आपने GDP के लिए क्वालिफाई किया हुआ है तो इसमें आपका फ्लाइंग टेस्ट भी होगा जो कि रावलपिंडी के अंदर होगा। आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो जो GDP के कैंडिडेट्स होंगे वो एरोस्पेस और एरो प्रोग्राम के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे जो क्वालिफाई होंगे उनके मार्क्स जो हैं 70% मार्क्स होने चाहिए FSC पार्ट 1 में। और पार्ट 2 का होप सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज दैट कैंडिडेट विल लाइकली टू गेट 65% मार्क्स इन एग्रीगेट में अप्लाई। जो बच्चा, प्रिंसिपल जो होंगी कॉलेज की, वो आपको होप सर्टिफिकेट देंगी कि बच्चा अच्छे से 65% मार्क्स ले आएगा तो वो बच्चा क्वालिफाई कर सकता है PF के लिए। Candidate with A level background are required to produce certificate of pre-engineering, pre-medical computer science certificate। और ये सारी जॉब्स जो हैं एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, खारियां, मुजफ्फराबाद, मियांवाली, पिशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, सखर, गिलगित, DI खान, इन सब में आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, जाकर अप्लाई करें क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 16 फरवरी से 1 मार्च तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनका नादरा स्मार्ट कार्ड जरूर बना होना चाहिए। तो जल्दी से जाएं, जाकर अप्लाई करें। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और अल्लाह आपको। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।